जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग चैनल पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेनली जो काफ़ी सारे व्यूअर्स थे उनका कमेंट था कि 50,000 पे आप सर कट ऑफ का जो है आप बताओ कि किस तरीके से कट ऑफ चेंज होगी। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ऐसा बनाया जाए इन्फॉर्मेटिव जो आपके काम आए, और मैं जनरली वीडियो बनाता हूँ तो पूरा डेटा एनालिसिस करके बनाता हूँ। तो 50,000 पद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब क्योंकि पदों का जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन है अभी वही नहीं आया है, तो अब जो बढ़े हुए पद आएंगे उनका कैसे क्लासिफिकेशन आएगा पता बहुत मुश्किल है बनाना। लेकिन मैंने सोचा कि एक चीज़ जरूर की जा सकती है कि अगर हम L1 की तो हम इजीली ये बात डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि L1 में अगर हम इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर 25,000 पद होते हैं L1 में और L2 में दोनों में, ठीक है, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन तो हमको पता ही नहीं है, तो हम L1 का बता सकते हैं कि कट ऑफ में कितना चेंजेस आएगा। L2 में थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि L2 में क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है सीट्स आती हैं। तो अभी हमें ओरिजिनल जो था 31,800 का जो भी L2 की जो सीटें आएंगी उसमें उसी का ही क्लासिफिकेशन पता नहीं है, तो 25,000 का बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका भी कोई भी तरीका निकालूंगा और इसका भी आपको एटलीस्ट आइडिया तो दिया जाएगा। एक मैंने आपको हमेशा बताया था कि हर वीडियो को अपनी उसकी मेरिट पे देखना, ये कंडीशन है एक कि इफ़ 50,000 पद हो जाते हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, वरना हमने जो ओरिजिनल कट ऑफ बताई थी अभी की सीट्स पे आपकी उस कट ऑफ पे आप इंटैक्ट रहना, उस कट ऑफ मार्क्स आपकी वो है कन्फर्म है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो भी हम तैयार रहें कि हम जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम रेडी रखें, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फटाफट से उस धारा में, सिलेक्शन की धारा में आ सकते हैं। ठीक है, इस केवल नज़रिए से इस वीडियो को आप देखना, और इस वीडियो से ज़्यादा आप मतलब गैस से मैं नहीं चाहता कि आप एक जो है एक भ्रामक स्थिति पैदा हो, लेकिन बस इस वीडियो को उसी नज़र से देखना है कि अगर 50,000 सीटें हो जाती हैं तो हमारी किस तरीके से सिचुएशन बनेगी। ठीक है, डेटा फॉर्म में बात करेंगे, प्योर डेटा लॉजिकली बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि L1 की थोड़ा सा ईजी है करना, तो मैंने इसलिए आपको जो है ये लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी जो कट ऑफ थी हमने डिस्कस की थी, जो नॉर्मली आपकी जो आपके सीट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 16,000 आपकी L1 की सीट्स आती हैं, तो उसके लिए आपका जो है ये मैंने आपको कट ऑफ बताई थी। इस कट ऑफ में आज की स्थिति में जहाँ B.Ed जो है आपकी L1 की दौड़ से बाहर हो गई है, एटलीस्ट अभी की स्थिति ये है, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आता है, लेकिन अभी की स्थिति है तो वहाँ पे आपकी ये कट ऑफ अभी भी वैलिड रहती है, और यही कट ऑफ आपकी मेरे हिसाब से रहने वाली है लेवल 1 की। ठीक है, अब आते हैं हम डेटा एनालिसिस पे। जो हमने डेटा इकट्ठा किया था पहले, रिजल्ट आया था उस दौरान, सर्वे के दौरान जो डेटा इकट्ठा हुआ था, और अब तो काफ़ी डेटा, क्योंकि धीरे धीरे लोग स्टूडेंट्स अपने मार्क्स बताते जा रहे हैं तो डेटा बढ़ता जा रहा है। लगभग अभी 51,000 के आसपास का डेटा हो चुका है मेरे पास जो टोटल मार्क्स का है। उस मार्क्स के आधार पर कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि 1,000 स्टूडेंट्स के डेटा और ऐड हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखोगे तो वो क्या निकल के आती है कि अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल सीट्स कितनी होगी है L1 की 25,000। ठीक है, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 24,000 हो सकती हैं, 23,800 हो सकती हैं, राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्क्स हैं, ये रेंज ये कितनी है, 10% की आ रही थी हमारे सर्वे के हिसाब से। सर्वर जो है लगभग आपका, तो ये हमारे कितने बन जाते हैं, 5,100 स्टूडेंट यहाँ पे बन जाते हैं आपके 130 प्लस वाले। और अगर आप 28 से देखोगे तो 51,000 से अगर आप लगाते हो तो आपका 28 से निकल के आएगा 14,280 स्टूडेंट्स आपके यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर सम करोगे तो आपका सम आता है इसका लगभग जो आपका 19,300 इसका सम आता है, यानी कि 19,300 बच्चे आपके होंगे जिनके 120 से ऊपर मार्क्स हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से क्लियर हो गया कि आपकी जो कट ऑफ है वो 120 से कम तो जा ही नहीं सकती। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर 16,000 सीट होती तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली 121 122 जो मैंने यहाँ पे आपको पहले इसी डेटा के आधार पे बताई थी, वो अभी भी वो डेटा आपका इंटैक्ट है। लेकिन अब जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो ये चेक कर रहे हैं कि सीटें हो चुकी हैं 25,000 लेवल 1 की। अब आप देखोगे यहाँ पे कि इस 19,300 में 25,000 में मेरे पास कितने का गैप है, लगभग मेरे पास जो है 6,000 स्टूडेंट्स का गैप है मुझे, यानी कि 6,000 स्टूडेंट्स अभी और चाहिए। अब वो 6,000 स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके इस वाली रेंज से। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट भी कर दूँ, ये 24% है आपका, ये परसेंटेज में डेटा है, तो मेरा 12% डेटा होगा। तो 12% यानी कि 115 से 120 का अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी मान लूँ तो ये मार्क्स आपके 6,000 स्टूडेंट्स के होंगे। तो यानी कि 6,000 स्टूडेंट्स में ये वाले मार्क्स वाले, यानी कि अब जो यहाँ से मेरा निकल के आया क्लियरली वो आया 115 प्लस, मेरा जो होगा वो सेफ कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो है ये स्टूडेंट मार्क्स जो है ये रैंक अक्रॉस द कैटेगरी है। इसमें ये भी हो सकता है कि 115 वाला SC कैटेगरी का हो, आपका जनरल की थोड़ी सी ज़्यादा जाए। तो इन सारे डेटा को ध्यान में रखते हुए और एक जो
एरर मार्जिन हम लेते हैं डेटा एनालिसिस में, उस मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हम जनरल की कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं। उससे फिर हम डेफिनेट जो लास्ट ईयर में डिफरेंसेस रहा है, SC ST में डिफरेंसेस रहता है, उसके आधार पे हम SC ST की प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अब जो निकल के आया डेटा मेरे पास, वो निकल के आया नया कट ऑफ। ये है आपकी न्यू कट ऑफ। अगर 50,000 पद हो जाते हैं, तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, कंडीशन यहाँ पे है कि 50,000 पद हो जाते हैं, जिसमें से आपको L1 को कितने मिले, 25,000 पद मिले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी मैं इस बात को वैलिड रख रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी जो नई कट ऑफ आई है वो कितनी आ गई है, 118 से 122 जनरल की, 116 से 120 आपकी आई है किसकी, OBC की, 114 से 118 आई है आपकी MBC की, और सॉरी EWS की, 111 से 115 MBC की, 106 से 110 SC की और ST की। इसी तरह से TSP कैटेगरी की भी ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपकी आई है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कट ऑफ को समझें, कोई सी भी एक कैटेगरी में उठा लेता हूँ, सपोज मैं उठा लेता हूँ आपकी EWS कैटेगरी। ठीक है, अगर मैं EWS कैटेगरी को उठाता हूँ यहाँ से, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि EWS कैटेगरी में अगर किसी के 114 से 118 मार्क्स हैं, और अगर वो आपकी इस कैटेगरी में इस वाली जोन में आता है, तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो है जो उसका वो सेफर जोन माना जाएगा, वो इजीली सेफ है यहाँ पे इस वाली रेंज में। ठीक है, अगर वो आता है आपकी इस वाली रेंज में, इस चीज़ को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, अगर वो आपके यहाँ आता है तो वो सेफ जोन में माना जाएगा। अभी भी उसके चांसेस हैं कि वो दौड़ में है और वो सिलेक्शन उसका हो सकता है। अगर वो यहाँ है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लोज चांस बन जाएगा कि उसके चांस सिलेक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट वेटिंग में लिस्ट में उसका नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ को समझने का तरीका है। और ये आपकी जो नई कट ऑफ है वो है आपकी जो आपकी 50,000 पद, यानी कि लेवल 1 में 25,000 पद हो जाते हैं तो आपका ये कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और एक विडो और डिवोर्सी की मैं बता देता हूँ, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन विडो की जो है रहने वाली कट ऑफ लेवल 1 में अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो आपकी फिर कट ऑफ रहने वाली है 95 to 100। ठीक है, और डिवोर्स की आपकी जो कैटेगरी की रहने वाली है वो रहने वाली है कितनी, 92 to 100। ठीक है, ये रेंज थोड़ी बड़ी है, उसका कारण भी है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कैटेगरी जो होती है, अगर आपने 2017 में देखा होगा तो 2017 में तो ऑल थी, क्योंकि इनमें क्या होती है, कैंडिडेट्स काफ़ी कम होते हैं इस कैटेगरी में और सीटें फिक्स होती हैं, तो कई बार आपको सारे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्शन उनका हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी वो कट ऑफ 2000 पद वाली। और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अगर आप देखोगे कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो इनकी सीटों में इतना फ़र्क नहीं आने वाला है। नॉर्मली क्या है, सीटें जो दूसरी वाली सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं तो इसमें इतना फ़र्क आने वाला नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये आपकी हो जाएगी 25,000 पद हैं तो। ठीक है, और अगर आपके 16,000 ही पद रहते हैं जो आपके नॉर्मल हैं, तो आपकी विडो की जो कट ऑफ आएगी वो आएगी आपकी 98 से 102 के बीच में, और डिवोर्स कैटेगरी की आपकी आएगी 98 से 103 के बीच में। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है, यही लगभग कट ऑफ रहने वाली है। इसमें चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि इसका मैंने आपको बताया कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस कैटेगरी में अगर आपके जो हैं 60% ऊपर, यानी कि 90 के ऊपर मार्क्स हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर भरना। फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शायद फर्स्ट मेरिट में नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक वेटिंग में आपके चांसेस तो 100% बन जाएंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में ये भी चांस होते हैं कि आपकी जो फॉर्म वगैरह भी रिजेक्ट हो सकते हैं काफ़ी सारे कैटेगरी से, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उसको करना। और कई सारी जो हैं सीटें आपकी जो हैं दूसरे एग्जाम्स में भी क्लियर हो सकती हैं, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में हो जाती हैं क्लियर, या फिर और किसी एग्जाम में, तो वेटिंग में भी आपका आ सकता है। तो अगर आपको 90+ मार्क्स हैं तो विडो और डिवोर्स कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ध्यान से सुने कि आपको फॉर्म जरूर भरना है। आप डॉक्यूमेंट्स तो तैयार अपने रखो ही सही, सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो, स्पेशली आपका जो विडो डिवोर्स से रिलेटेड जो आपका सर्टिफिकेट एफिडेविट है वो लोग आप तैयार रख रखो। और मैंने आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट बनाया था, वीडियो बनाया था, तो आपको किस तरीके से FAQ मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि आप इस कैटेगरी में किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी लेवल 1 की। अब बात आती है लेवल 2 की। देखो लेवल 2 में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है उसकी कट ऑफ को डिफाइन करना, तो मेरे को कुछ ना कुछ अजम्पशन या फॉर्मूला मानना पड़ेगा। मेरे दिमाग में जो इजी से फॉर्मूला आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे दिमाग में तो इजी सा फॉर्मूला ये आ रहा है कि अगर मैं इसकी कट ऑफ निकालता हूँ 16,000 की, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने इसका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन लिया था 2017 के हिसाब से, जो सीट्स आई थी उसी के रेशियो में मैंने 16,000 की भी सीट्स बांट दी थी। ठीक है, तो उसी सीट्स को बांट के
मैं उसी में जो है इक्वल जो आपकी 9,000 सीटें बढ़ रही हैं, अगर तो उस 9,000 को मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अक्रॉस द सब्जेक्ट, तो वहाँ से जो होगा मैं फिर कट ऑफ डिफाइन कर सकता हूँ आपकी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ डिफाइन हो जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे पता नहीं है कि ये एफर्ट कितनी जो है आपके काम आने वाली है, क्योंकि नॉर्मली क्या ये 50,000 पद ही अपने आप में बहुत कन्फ्यूज़न वाला स्टेटमेंट हो रहा है। वैसे आज की तारीख में देखो तो पोजीशन अच्छी है, काफ़ी सारे जो अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंस लोग हैं, एमएलए हो या मिनिस्टर्स हो, वो काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो चांसेस तो बढ़ रहे हैं। चांसेस तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं कल के मुकाबले आज देखूं तो चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, 10 से 20% चांस और बढ़ गए हैं। ठीक है, पर एंड ऑफ द डे देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से करेगी। लेकिन एक बात कंफर्म है, जो स्टूडेंट्स से मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि यार आप अगर 116 मार्क्स आए हैं आपके और अगर पद नहीं बढ़ते हैं बाई चांस, अगर आप 116 117 पे हो और आपके पद नहीं बढ़ते हैं, और अगर हम प्रीवियस जो हमारी 16,000 की कट ऑफ से जाएँ तो वहाँ अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आप तैयारी जारी रखो। अगर अभी पद नहीं बढ़े तो मैं इस बात की आपको गारंटी कह सकता हूँ कि 20,000 पद आपके जो है वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको 2022 रीड 2022 के लिए डेफिनेटली ये आएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि वैकेंसीज़ तो हैं। वैकेंसीज़ तो लगभग मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 70,000 वैकेंसीज़ जो हैं हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन सरकार के पास है, और सरकार उसको कैसे प्ले करती है, क्योंकि मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी कि वित्तीय भी इसमें कहीं ना कहीं होते हैं कि उसका जो बजट होता है वो एलोकेशन करना होता है, और गवर्नमेंट को कई तरीके से अपने और भी स्कीम्स को चलाना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, वित्तीय चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हो सकता है इसको टाल के 20, तो इसलिए अगर अभी नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 2022 में 20,000 पद की एक सेपरेट वैकेंसी आ सकती है, तो वहाँ आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हो। और ये बात आप कंफर्म मान के चलो कि वहाँ पे फिर आपके चांसेस बन सकते हैं, अगर जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो जैसा डिस्कशन चल रहा था अगर वो चेंज नहीं होता है तो आप हतोत्साहित नहीं होना है, और हमको ज़्यादा इन्जॉयमेंट में भी नहीं आना है कि अगर 50,000 पद होते, अगर 50,000 पद हो जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं होते हैं तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आने वाले आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और भी काफ़ी सारी कॉलेज लेक्चरर की भी अब वैकेंसी आने वाली, तो आप तैयारी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेवल 2 का मैं ट्राई करूँगा बनाने का। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है क्या, अगर है तो फिर हम उस पर डेफिनेटली काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी कट ऑफ है नई वाली, और ये आपकी कट ऑफ है जो हम ओरिजिनली डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें मैं कोई चेंज करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अभी भी जो है इंटैक्ट हूँ कि 128 129 ये कट ऑफ शायद नहीं जाएगी। कट ऑफ मुझे लगता है इसी रेंज में जा सकती है, 125 124 125 इसी रेंज में जाने के चांसेस है लेवल 1 के लिए। ठीक है, और बाकी 50,000 पद हो जाते हैं तो ये तो आपकी कट ऑफ नई आई है, इसमें भी आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए तो ये वीडियो है ही सही, और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देखें और इसको यही मान के चलें कि इफ़ ऐसा होता है तो हमारे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप मुझे जो इजाज़त, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के लिए और किसी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।